नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चाणक्य द्वारा बताई हुई 10 ऐसी बातों को बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो। दोस्तों, आप सभी जानते हो आचार्य चाणक्य हमारे देश के एक ऐसे महान विद्वान रहे हैं जिनकी बताई गई बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। वे चाणक्य ही थे जिन्होंने अपनी कूटनीति के द्वारा साधारण चंद्रगुप्त को मगध का राजा बना दिया था। चाणक्य ने चाणक्य नीति नामक किताब लिखी थी जिसमें ऐसी बातें बताई गई है जो हमारे जीवन को एक सार्थक मोड़ दे सकती है। दोस्तों, अगर आपको चाणक्य नीति पढ़नी है तो मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी ही कंप्लीट चाणक्य नीति की सीरीज बना रखी है, तो आप ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करके उस पूरे चाणक्य नीति को सुन सकते हो। दोस्तों, चाणक्य ने सबसे पहली बात कही है, मूर्ख लोगों से कभी विवाद न करें। इसका मतलब यह है कि चाणक्य कहते हैं कि हमें कभी भी मूर्ख लोगों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्ख लोगों के साथ अगर आप विवाद करोगे तो उनके पास बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती, तो उससे आपका ही नुकसान होगा। अगर आप ऐसा करते हो, उन लोगों के साथ अगर आप बहस करोगे तो आपकी ही इज्जत कम हो जाएगी और इसका असर आपके मानसिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। ऐसे लोग आपको मानसिक तौर पर कमजोर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे हालातों से दूर रहना है तो आप बस चुप रहकर अपने विवेक से काम ले। इसलिए कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद न करें। चाणक्य ने दूसरी बात ये बताई है कि अपनी कमजोरी किसी को न बताएं। बहुत सारे लोग अपने नजदीकी लोगों को, करीबी लोगों को, अपने दोस्तों को अपनी जो कमजोरी है, खुद की जो कमजोरी है वो बता देते हैं, लेकिन ऐसा करना उन्हें भविष्य में बहुत महंगा पड़ जाता है। आपके करीबी लोगों के साथ साथ आपकी कमजोरियां फिर अन्य लोगों को भी पता चल जाती है, जो हमारे निजी जीवन के लिए ठीक नहीं होता। हर व्यक्ति की कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है। ऐसे में कभी भी अपनी कमजोरी किसी को न बताएं, चाहे वो आपका दोस्त हो या आपकी पत्नी ही क्यों न हो। अपने खुद की आत्मा के सम्मान के लिए इससे बचें। तीसरी बात, आपका एक दोष आपके सभी गुणों को नष्ट कर सकता है। कुछ लोगों के पास बहुत सारी सुख सुविधा, धन, वैभव होने के बावजूद भी जीवन में उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, वो कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसके कारण उनकी आगे की जिंदगी स्वर्ग जैसा जीवन जो होता है वो नरक बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? सिर्फ हमारे एक दोष के कारण। फिर चाहे आप कितने भी भले हो, आप में कितने ही सारे गुण क्यों ना हो, आपका व्यवहार अच्छा क्यों ना हो, चाहे आप दयावान हो, चाहे आप समाज सेवी हो या आप पैसे वाले हो, लेकिन कोई भी अगर आप ऐसी कोई गलती कर देते हो, अगर आपके अंदर एक छोटा सा भी दोष होगा तो वह आपका जीवन बर्बाद कर देगा। अब वो दोष कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि आपका अय्याशी करना, नशेबाजी करना, घमंड में चूर चूर हो जाना या फिर जुआ खेलना आदि। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर, अपने खुद के अंदर झांक कर देखे कि आपके अंदर कोई दोष तो नहीं है। अगर है तो उसे त्याग दे, वरना आपकी मेहनत से बनाई गई सारी इज्जत एक पल में ही मिट्टी में मिल जाएगी। चौथी बात जो कही है चाणक्य ने वो है, धन को सोच समझ कर खर्च करे। आपने इस वाक्य को जरूर सुना होगा, धन है तो जीवन है, बिना धन के तो हम सब कंगाल है। बात बिल्कुल सही है। बिना धन के ना ही इज्जत है और ना ही सुख समृद्धि है। धन हमारे जीवन में बहुत ही खास रोल अदा करता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस धन का, उनके पास जो धन होता है उसका बहुत ही बड़ा दुरुपयोग करते हैं। भले ही वो बड़ी मेहनत से खून पसीना लगा के पैसा कमाते हैं और फिर उस पैसे को धुएं की तरह उड़ा देते हैं। अधिकतर लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम होते ही शराब पीकर उस कमाई को बर्बाद कर देते हैं। अगर बर्बादी करना है तो मेहनत करने का फायदा क्या? चाहे आप कितने भी धनवान क्यों न हो, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी जरूरत के अनुसार ही खर्च करने में ही भलाई है। समय का कुछ पता नहीं है कब पलट जाए। आचार्य चाणक्य ने बहुत ही अच्छी एक लाइन कही है, उसे जरूर याद रखें। कुबेर भी अगर अपने आय से ज्यादा खर्च करेगा तो कंगाल हो जाएगा। अगली बात जो चाणक्य ने कही है वो है, बदनामी से डरे। चाणक्य नीति में चाणक्य ने कहा है, अपमानित होकर जीने से मरना अच्छा है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। हम सभी के अंदर बदनामी का डर जरूर होना चाहिए। अगर ये डर ही खत्म हो जाएगा तो यह दुनिया बदहाल हो जाएगी। जीवन का सबसे बड़ा दुख ही बदनाम होना होता है। बदनामी आदमी को जीते जी मार देता है। अगर आप जिंदगी में एक बार भी बदनाम हो गए तो फिर वापस आप लोगों की नजरों में पहले जैसे नहीं रहोगे। इसलिए जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने से पहले 1000 बार जरूर सोचे। छठी बात जो चाणक्य ने कही है वो है, आलस्य को त्याग दे। आलस्य, आलसीपना, ये इंसान का बहुत बड़ा शत्रु है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में, 100% लोगों में से सिर्फ 20% लोग ही ऐसे होते हैं जो सफलता की ऊंचाइयों को छू पाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि इन्हें अच्छी परवरिश नहीं मिली होगी, इनके बाप दादा अच्छे घर से नहीं होंगे। ये सरासर गलत बात है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे लोगों ने जमीन से आसमान तक की बुलंदियों को छुआ है, जिन्होंने शुरुआत शून्य से की है मगर वो अपने जीवन में सफल होने में कामयाब हुए हैं। इन लोगों में क्या खास बात थी? इन लोगों में बस एक ही खास बात और एक ही अलग बात थी, वो थी आलस्य की कमी। उनमें आलस्य नाम की चीज ही नहीं है। इसलिए अगर आपको आपका जीवन बेहतर और खुशहाल बनाना है तो आलस्य को त्यागे और परिश्रम करना सीखे। याद रखो, आलसी मनुष्य का कोई भी वर्तमान और भविष्य नहीं होता।
सातवीं बात जो चाणक्य ने कही है वो है, जो बात न सुने उस पर विश्वास न करें। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे, जब भी आप कोई बात कर रहे होते तो उस बात को वो अनदेखा अनसुना कर देते हैं। उस वक्त आपको समझ जाना चाहिए कि वो इंसान आपको धोखा जरूर देगा। ऐसे लोगों पर विश्वास करने से बचें। इन लोगों को सिर्फ वही बात बताएं जिन्हें आप हर किसी के साथ शेयर कर सकते हो। अपनी घर की बातें, निजी बातें, इंपॉर्टेंट बातें ऐसे लोगों को बिल्कुल ना बताएं, क्योंकि ऐसे लोगों के मन में कोई बात पचती नहीं है। अगर आपने अपनी कोई जरूरी बात ऐसे लोगों को बता दी तो समझ लो कि ये बात अब निजी नहीं रही। ऐसे लोग इन बातों को दूसरों को भी बता देते हैं। इन लोगों पर विश्वास न करें। आठवीं बात जो चाणक्य ने कही है वो है, अपने से कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के लोगों से दोस्ती न करें। चाणक्य कहते हैं, कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हो। ऐसी मित्रता कभी भी आपको खुशी नहीं देगी। अगर आप ऐसे लोगों से मित्रता करते हो जो आपसे कम प्रतिष्ठा रखते हैं तो आप हमेशा ही परेशानी में रहेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग आपसे हमेशा ही मदद की उम्मीद रखेंगे और आपका फायदा लेने की सोचेंगे। अगर आप पे कोई संकट आ जाता है तो ऐसे लोग आपकी मदद बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और उसके विपरीत अगर आप आपसे ज्यादा प्रतिष्ठा के लोगों से दोस्ती करोगे तो आप हमेशा अपने मित्र के साथ अपनी तुलना में लगे रहोगे और आपके अंदर इच्छा का भाव रहेगा। आप हमेशा ही अपने आप को उस इंसान से अपने आप को हमेशा ही कम समझोगे, छोटा समझोगे, जो कि आपके खुद के आत्मविश्वास के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर किसी मुसीबत के समय में वो इंसान अगर आपकी मदद न कर पाए तो आपको आपकी मित्रता पे बहुत गुस्सा आएगा। इसलिए इस बात का बहुत ही ध्यान रखिए कि आपका मित्र आपके लेवल का ही हो। अगली बात जो चाणक्य ने कही है वो है, वर्तमान में जीवन बिताओ। चाणक्य के मुताबिक हमें भूत के बारे में कभी भी पछतावा नहीं करना चाहिए, न ही भविष्य की चिंता होनी चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। अगर आपको एक सुखी जीवन व्यतीत करना है तो आपको वर्तमान में जीना सीखना ही होगा, क्योंकि ना ही आपके कंट्रोल में आपका बीता हुआ कल है और ना ही आपका आने वाला भविष्य। आपके जो कंट्रोल में एक ही बात है वो है वर्तमान। आपका जो वर्तमान है उसी पे आप आपका नियंत्रण बना सकते हो। तो आपको आपका पूरा लक्ष्य अपने वर्तमान को अच्छे से बिताने में लगाना चाहिए। आखिरी और अगली बात जो चाणक्य ने कही है वो है, खुश रहना है तो लगाव से दूर रहे। चाणक्य का कहना है, जो अपने रिश्तों के साथ अत्यधिक जुड़ा हुआ होता है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है। सभी दुखों की जड़ लगाव है। जब आप किसी के साथ बहुत सारा लगाव रखते हैं तो आप माया मोह के चक्र में फंस जाते हो और यही आपके दुखों का कारण होता है। चाणक्य की ये बात वर्तमान के माहौल में बहुत ही सटीक बैठती है। आजकल हमें बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है कि आज के जो युवा है वो रिलेशनशिप में रहते हैं। अगर उनके रिलेशनशिप के बीच में जरा सी भी नोकझोंक हो जाती है तो वो तनाव लेकर बैठ जाते हैं। उसे अपने पार्टनर को खोने का भय रहता है और इस चिंता में वह टेंशन में डूबे रहते हैं और इस कारण वो खुद के लिए जीने की बजाय दूसरे के लिए जीने लग जाते हैं और यही है उनके पतन का कारण। तो इसीलिए चाणक्य ने कही हुई बात आज सच साबित हो रही है। इसलिए आपको अगर खुश रहना है तो उस रिश्ते से बाहर निकलने की सोचे जिससे आपको बहुत ज्यादा लगाव है। तो दोस्तों, ये थी 10 ऐसी बातें जिन्हें चाणक्य ने कही है और जिन्हें सुनने के बाद आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कही गई बातें अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में पास दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिसके कारण अगली आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको तुरंत पता चल जाएगा।